नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयिरियाणं नमो इच्छायाणं नमो लोये सविसाहुणं वक्तामृप्रणतिमौलिमणिप्रवाणा मुद्योतकं दलिति पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्यजिनिपातियुगं युगादा वालम्बनं भविचलीपतितां जनानां बोली देवादिदेविकजन मूल श्री आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नई चक्रवर्ती मम गुरुवर्य आचार्य श्रेष्ठ विभव सागरजी महामुनिराज की प्रिय अंतमन, आज हम सभी भक्तम्बर स्तोत्र के माध्यम से द्वितीय प्रातिहार सिंहासन में जिस काव्य का नंबर है 29, सेकंड प्रातिहार सिंहासन। आज हमें यह जानना है इस काव्य के माध्यम से क्या होता है। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी बतला रहे हैं, इस काव्य का जो यंत्र है वह वृश्चिक विष नाशक, और इसके जो श्लोक रिद्धि मंत्र इत्यादि हैं वह नेत्र पीड़ा को दूर करने वाला है। तो आइए हम चलते हैं 29 काव्य में, जिसमें एक सम्यक दृष्टि श्रावक और मिथ्या दृष्टि श्राविका। जैसे ग्रस्त जीवन में यदि जीवन की गाड़ी अच्छे से चलाना हो तो दोनों को एक रूप होना अनिवार्य है। जहाँ पर एक पति सम्यक दृष्टि है और पत्नी मिथ्या दृष्टि है, तो क्या वह घर अच्छे से चल सकता है? नहीं चल सकता। उसी तरह आचार्य भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं, ऐसे ही एक राजभवन की बात है, जहाँ पर जिनसेना नाम की एक रानी रहा करती थी और राजा सम्यक दृष्टि थे। देखना आप, यदि आपके दो पैर हैं, एक पैर छोटा है और एक पैर बड़ा है, तो क्या दोनों का बैलेंस बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे ही जीवन रूपी गाड़ी, ग्रस्त की जीवन रूपी गाड़ी दोनों के दंपतियों की एक होने पर अच्छी चलती है, लेकिन रानी का मिथ्या दृष्टि होना और राजा का सम्यक दृष्टि होना, रानी का ध्यान अपने रूप पर रहता था और राजन का ध्यान
अपने स्वरूप पर और धार्मिक आयोजनों में रहता था, धार्मिक कार्यों में तत्पर रहते थे। एक दिन ज्ञानभूषण मुनिराज जिस समय रानी अपने महल में श्रृंगार भवन में श्रृंगार कर रही थी, उसी समय राजमहल में एक मुनिराज पधारे जिनका नाम है ज्ञानभूषण जी महाराज। रानी श्रृंगार करते करते दर्पण में देखती है, नीचे कौन आया और दर्पण में उन्हें मुनिराज का प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है और रानी उल्टा सीधा बोलना प्रारंभ कर देती है। ये कौन है? ये कौन दुर्बुद्धि है? ये कौन सा भिखारी आ गया है? ये कौन सा निर्लज्ज है जिसके शरीर पर मैल की परतें लगी हुई हैं, जिसने ऐसा प्रतीत होता है हजारों वर्षों से नहाया ना हो। इसका भोजन करने का तरीका देखो, एक भिखारी भी पत्तल में भोजन करता है, ये तो भिखारी से भी वध गिरा हुआ है, जो दोनों हाथों से कर रहा है, ना इसे यह पता है कि इसका स्वाद क्या होता है, एक साथ मिक्स करके ले रहा है। ये कौन पागल है? जहां राजन नवधा भक्ति करके मुनिराज को पड़गाहन किया, वहीं पर उसी भवन में राजा की रानी मिथ्या दृष्टि मुनि निंदा कर रही है। क्यों? मिथ्यात्व का प्रकोप उस पर छाया था और वह निंदा करते करते आनंद मना रही है और स्वामी आहर करा करके अपना सौभाग्य जगा रहे हैं, अपना भाग्य जगा रहे हैं। और उस रानी के कहने के बाद भी मुनिराज ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो जैसा बीज खेत में डालता है फसल तो वैसी ही उगती है। कोई सोचे कि राजन धर्म कर रहे हैं तो राजा के धर्म का फल रानी को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो अच्छा करेगा, जो अच्छे भाव बनाएगा, उसका फल उसी को मिलेगा। जो निंदा करेगा, जो बुरे भाव बनाएगा, अपशब्द कहेगा, उसका फल उसी को मिलता है। किसी दूसरे के कर्म का फल किसी दूसरे को नहीं मिलता है। जिसने जैसा कार्य किया है उसे वैसा ही फल अवश्य प्राप्त होता है। कभी तो किसी जीव को इसी समय का इसी समय फल मिल जाता है, कभी कभी इस जीव के लिए एक भाव बाद अनेक भाव बाद कुछ समय बीतने के बाद फल मिलता है, लेकिन फल अवश्य मिलता है। ऐसे ही रानी ने मुनि निंदा तो कर ली, लेकिन उस मुनि निंदा का फल रानी को दूसरे जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, उसी जन्म में ही प्राप्त हो गया। कुछ समय बीता, कुछ समय बीतने के बाद रानी की वो श्रृंगार, जिस रूप का वह दिन रात श्रृंगार किया करती थी,
दिन रात जिस तन को मांजती रहती थी, जो दिन रात अपने तन पर क्रीम पाउडर को पोतती रहती थी और मुनियों की निंदा करती रहती थी, उस रानी को वक्त अधिक नहीं लगा। कुछ ही दिनों के बाद उस रानी के सर्वांग शरीर से बहने वाला, रिसने वाला कुष्ठ रोग हो गया, जिससे इतनी दुर्गंध आती थी कि मात्र उसके पास मक्खियां ही रहती थीं और कोई उसके पास भी नहीं पहुंचता था। देखो, कभी कभी व्यक्ति पुण्य के योग में संभलता है और कभी कभी व्यक्ति जब ठोकर लगती है तभी समझता है। वह व्यक्ति अच्छे होते हैं जिन्हें ठोकर ही ना लगी हो पहले ही संभल जाएं। लेकिन रानी समझने वाली नहीं थी। अब उसे मिथ्यात्व की ठोकर ने उसे कुष्ठ जैसे रोग को पैदा कर दिया और रानी अनंतो जिनसेना रानी, जयसेना रानी बहुत कष्टों को भोग रही है। भोगते भोगते उसे स्मरण आता है, मैंने बबूल के कांटे बोए हैं तो वो चुभेंगे तो अवश्य। जो फूल लगाता है उसके घर में फूल ही उगते हैं। जो बबूल का बीज डालेगा क्या उसके घर में फूल उग जाएंगे? नहीं। उसके जीवन में क्या फूल उगेंगे? नहीं। इसी तरह रानी ने जैसा बीज बोया था वैसा फल उसे प्राप्त हुआ। अंतो गत्वा रानी मन में सोचने लगी, यह तो मैंने जो मुनि निंदा की थी उसी मुनि निंदा का फल है। काश यदि मैं मुनि निंदा ना करती तो मुझे ये दुर्गंधित रिसने वाला कुष्ठ रोग ना होता। और वह रानी सोचने लगती है, क्या किया जाए? चलो मुनिराज से क्षमा मांग ली जाए। जिनकी निंदा की है उन्हीं की खोज करना प्रारंभ कर देती हैं और वह मुनिराज के पास जाती है। मुनिराज से कहती है, क्योंकि मुनिराज से प्रत्यक्ष रूप में निंदा नहीं की थी, उसने परोक्ष रूप में निंदा की थी। मुनिराज से कहते हैं, हे मुनिवर, मुझे इस रोग से उभरने का उपाय बतलाइए। मैंने आपकी इस तरह से निंदा की थी। मुनिराज को ज्ञात भी नहीं था, क्योंकि परोक्ष में की थी, प्रत्यक्ष नहीं की थी। दयालु मुनिराज ज्ञानभूषण जी मुनिराज ने कहा, रानी, आप भक्तामर स्तोत्र के 29वें काव्य का रिद्धि मंत्र सहित पाठ करो, इसका स्मरण करो। और उस जयसेना नाम की रानी ने भक्तामर स्तोत्र के 29वें काव्य का पाठ किया। पाठ करते करते वह पूर्ण रूप से उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। कैसे? जैसे श्रीपाल का कुष्ठ रोग मैना सुंदरी ने जब
सिद्ध चक्र का पाठ किया था तो दूर हो गया था। उसी तरह जयसेना नाम की रानी का भी कुष्ठ रोग भक्ताम्बर जी के 29वें काव्य का पाठ करते हुए, जाप का स्मरण करते हुए, रिद्धि मंत्र का ध्यान करते हुए उसका रोग ठीक हो गया। और वह ठीक होने के बाद मुनिराज के चरणों में गए और उसने प्रण लिया कि मैं कभी भी मुनि निंदा नहीं करूँगी। मैं ना तो प्रत्यक्ष में मुनि निंदा करूँगी, ना ही परोक्ष में करूँगी। जो मुनि निंदा करते हैं उनको बहुत दुख सहन करना पड़ता है। पूज्य आचार्य भगवान एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे, एक संस्मरण सुनाते थे गुरुवर। उन्होंने कहा था, एक श्रावक श्रेष्ठी जो छतरपुर के थे, वह पूज्य गुरुवर के दर्शन करने द्रोणगिरी पधारे। बहुत अच्छे थे। पूज्य गुरुवर ने पूछा क्या हो गया? बोल नहीं पा रहे थे। वह लिख कर के बतलाने लगे थे। उसके पूर्व वह बोलते थे। आचार्य भगवान ने पूछा ये कैसे हुआ? तो उन्होंने लिख कर के बताया, हमारे नगर में वह आचार्य भगवान आए थे, अर्थात आचार्य भगवान सनमति सागर जी महाराज आए थे। तो उनके विषय में इन्होंने कुछ बोल दिया था, जिसको बोलने के बाद उन महानुभाव की आवाज ही चली गई थी। और पूज्य गुरुवर ने एक बात कही थी, आपने जिनकी निंदा की है, जिनके विषय में जो कुछ बोला है, उन्हीं के पास जाओ, वहीं से आप ठीक हो गए। और वह श्रावक उन्हीं आचार्य भवन के पास गए। मुझे स्मरण नहीं है कि आचार्य भवन के पास गए कि उनकी समाधि हो जाने के बाद उनकी समाधि स्थली गए। जब वो वहाँ गए तो उसके बाद उनकी आवाज़ पुनः वापस आ गई। उन्होंने कहा, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने अज्ञानतावश प्रमादवश निंदा कर दी थी, मेरा उद्देश्य नहीं था, आप क्षमा करें। और उन्होंने ऐसी आलोचना करके गुरु चरणों में पुनः अपनी खोई हुई वचन वर्गणाओं को वापस प्राप्त किया था। ये संस्मरण हमने पूज्य गुरुवर से सुना है। ये सत्य घटना है। जब हम पूर्व की कहानियाँ सुनकर के विश्वास करते हैं तो ऐसा नहीं, आज वर्तमान में भी जो गुरु निंदा करते हैं, साधु निंदा करते हैं, उनके लिए भी उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। और मुनि निंदा का फल बहुत बुरा होता है। इसलिए जीवन में आप पूजा ना कर सको कोई बात नहीं, आदर ना कर सको कोई बात नहीं, सम्मान भी ना कर सको मत करना। नहीं चाहिए आपका सम्मान, नहीं चाहिए आपके द्वारा पूजा, नहीं चाहिए आपके द्वारा किया हुआ नमस्कार। लेकिन इतना बस प्रण ले लेना कि हम कभी भी जीवन में साधु निंदा नहीं करेंगे। यदि साधु निंदा करोगे तो तुम्हारा तो पतन ही हो जाएगा। तुम हमेशा सदा सदा बीमार हो सकते हो। इसलिए इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें शिक्षा लेना है। आज सिंहासन प्रातिहार है। देखो, सधर्मेंद्र
भगवान को सिंहासन लगा करके पुण्य का संचय कर रहा है। अब सौधर्मेंद्र इंद्र सोचे, हमारे प्रभु सिंहासन पर बैठते नहीं हैं तो मैं क्यों लगाऊं? नहीं, प्रभु तो सिंहासन का स्पर्श भी नहीं करते और सौधर्मेंद्र इंद्र सिंहासन को लगाना भी नहीं छोड़ता। वह प्रतिदिन सिंहासन समूसरण में लगा है। भगवान सिंहासन के 4 इंच ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने तो सिंहासन को छुआ भी नहीं। और ऐसा नहीं, वह सिंहासन रत्नमयी स्वर्णमयी सिंहासन है। भैया, यह पुण्यानुवंदी पुण्य कब प्राप्त हुआ? जब साधना की, जब तपस्या की। जो तपस्या करता है, तुम्हें देखना है तो देख लो। किसको? महाराज के रूप को नहीं देखो, महाराज के बाहर मत देखो, उनके अंदर में बैठे हुए परमात्मा को देखो। जब तक तुम उनके अंतरंग को नहीं देखोगे, जब तक उनके भावों को नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? और सौधर्मेंद्र सिंहासन लगाता है। भगवान सिंहासन के ऊपर बैठ कर के कैसे प्रतीत हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखो, मणियों से जड़ित सिंहासन पर आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा हो जैसे उदयाचल के शीर्ष पर सूर्य का उदय ही हुआ। आज का काव्य का भावार्थ है यह। चलिए उस काव्य को देख लें, उस काव्य को पढ़ लें जिस काव्य के माध्यम से वृश्चिक विष का निवारण होता है, जिस काव्य का स्मरण करने से, रिद्धि मंत्र का जाप करने से नेत्र का रोग दूर होता है, जिस काव्य का स्मरण करने से ज्ञानभूषण मुनिराज के कहे अनुसार कुष्ठ रोग भी दूर होता है। तो चलिए हम सभी उस सिंहासन प्रातिहार को देख लें। सिंहासने मणिमयूख्य शिखा विचित्री विभ्राजते तव वपु कनिकावतातं बिम्बं वियद्विलसितंसुलतावितानं तुंगोदयात्रिशिरसि विसहस्ररश्मिः। मणि मयूख अर्थात रत्नों की कांति के, मणि मयूख रत्नों की कांति के, शिखा विचित्रे अग्रभाग से चित्र विचित्र। मणिमयूख रत्नों की किरणों के, शिखा विचित्रे अग्रभाग से चित्र विचित्र। रत्नों की किरणों के अग्रभाग से चित्र विचित्र सिंहासने, सप्तमी विभक्ति सिंहासन पर। फर्स्ट पंक्ति मणिमयूख शिखा विचित्रे सिंहासने, रत्नों की किरणों के अग्रभाग से चित्र विचित्र सिंहासन पर। आया, रत्नों की किरणों के
अग्रभाग से चित्र विचित्र सिंहासन पर मणिमयूख शिखा विचित्रे सिंहासने रत्नों की किरणों के अग्रभाग से चित्र विचित्र सिंहासन पर क्या तव आपका कनकावदातम कनक में स्वर्ण की वदातम स्वर्ण की तरह उज्ज्वल कनकावदातम तव कनकावदातम आपका स्वर्ण की तरह उज्ज्वल बपुहु अर्थात शरीर तुंगोदयाद्रि ऊंचे उद्याचल की तव कनकावदातम बपु तुंगोदयाद्रि आपका स्वर्ण की तरह उज्ज्वल रूप ऊंचे उद्याचल की। ठीक है। रत्नों की किरणों के अग्रभाग से चित्र विचित्र सिंहासन पर आपका स्वर्ण की तरह उज्ज्वल रूप कैसे ऊंची उद्याचल की क्या वेद ऊंची उद्याचल की शिरसी कहाँ लिखा शिरसी छूट गया है इसमें शिरसी अर्थात शिखर पर ऊंचे उद्याचल की शिरसी शिखर पर वेद विलसद अर्थात आकाश में शोभायमान शिरसी वेद विलसत अर्थात शिखर पर आकाश में शोभायमान है अंशुलतावितानम अर्थात किरण रूपी लताओं का समूह शिरसी वेद विलसत अंशुलतावितानम शिखर पर आकाश में शोभायमान है किरण रूपी लताओं का समूह सहस्र रस में कौन जिसके ऐसे सूर्य के सहस्र रश्मि सूर्य के बिंबम यह प्रतिबिंब की तरह विभ्राजते सुशोभित हो रहा है या शोभायमान हो रहा है। पुनः देखेंगे रत्नों की किरणों के अग्रभाग से चित्र विचित्र आपका स्वर्ण की तरह उज्ज्वल रूप ऊंचे उद्याचल की शिरसी शिखर पद व्यद विलसत आकाश में शोभायमान है किरण रूपी लताओं का समूह ऐसे सूर्य के बिंब की तरह शोभायमान हो रहा है। यहाँ पर आचार्य भगवान यह बतला रहे हैं हे प्रभु मणियों से जड़ित सिंहासन पर आपका स्वर्णिम रूप अर्थात आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो उदयाचल के शिखर पर सूर्य का ही उदय हो रहा है। हे प्रभु मणियों से जड़ित सिंहासन पर आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो उदयाचल के शीश पर सूर्य का ही उदय हो रहा है। इस तरह इस काव्य का यह भावार्थ हुआ। अब इसमें रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर तवाड़म झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इसमें एक जाप मंत्र है जो ये वृश्चिक अर्थात बिच्छू आदि के काटने का जो विष उतारा जाता है यह जो यंत्र है यह वृश्चिक विष विनाशक है। तो यह मंत्र है ओम ह्रीं नमीऊण पासम विषहर फुलिंगमंतो विषहर नाम रकार सर्व सिद्धि मीहे
यह सेमरे ताणम मरणे जागई कप दुम्म चम सर्व सिद्धि ओम नमः स्वाहा। इस मंत्र से वृश्चिक आदि के विष को दूर किया जाता है। ओम ह्रीं नमीऊण पासम विषहर फुलिंग मंतो विषहर नाम रकार सर्व सिद्धि में ये सेमरे ताणम मरणे जागई कप दुम्मच्चम सर्व सिद्धि ओम नमः। इस तरह से हमने आज सिंहासन प्रातिहार्य को जाना। ओम नमः।